अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसराइल पर राकेटों की बारिश। ये राकेटों की बारिश किसने की है ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी। दोस्तों, ये राकेटों की बारिश की है गजा फलस्तीन ने, वो गजा जिस पर इसराइल कई सालों से राकेटों की बारिश कर रहा था, मिसाइल हमले कर रहा था और फाइटर जेट से उन लोगों के घरों पर हमला कर रहा था। दोस्तों, वो गजा अपने पाँव पर खड़ा हो गया है और उसी गजा ने अपने बच्चों की मौत का बदला लेते हुए जुमेरात की रात को पूरी रात इसराइल पर राकेटों की बारिश करी है और इसराइल पर ऐसी तबाही लाई है कि गजा के इन मिसाइल हमलों से इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। 36 बड़े रॉकेट बरसाए गए हैं इसराइल पर और अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल हमला करने वाला है गजा पर। दोस्तों, दूसरी तरफ शाम ने भी इसराइल के एटमी घर पर मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया है। उससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि इसराइल एक खोखला मुल्क है और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इसराइल डिफेंस सिस्टम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कैसे हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब शाम ईरान के बाद गजा फलस्तीन ने भी इसराइल पर कमर बांधकर ऐसी बमबारी करी है कि इसराइल के काफी फौजी तबाह हो चुके हैं। इसके साथ दोस्तों, शहर मुकद्दस यरूशलेम में यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान खतरनाक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई आम लोगों के दरमियान है और इसमें खतरनाक हमले किए जा रहे हैं मुसलमानों पर। दूसरी तरफ मुसलमान भी इसका बदला ले रहे हैं। इसराइल ने जुमेरात की रात को अगले दिन गजा पर बमबारी करी है, लेकिन इससे गजा पर कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि गजा पूरी तरह तैयार था कि इसराइल हमला करेगा। क्योंकि अगर इसराइल पर मिसाइल रॉकेटों से हमला गजा करेगा तो वो लाजमी बात है कि वो भी गजा पर हमला करेगा, लेकिन गजा इससे पहले तैयार था और इसराइल ने जो मिसाइल गजा पर फेंके उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता उसमें माली नुकसान जरूर हुआ है। दोस्तों, गजा की इस कामयाब हमले पर आपका क्या कहना है? क्या फलस्तीन अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है और वो इसराइल को तबाह करने पर तुल चुका है? आपकी इस पे क्या राय है वो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।